Hello students, welcome to the class. Myself Dr. Dushyant Pradeep and you are here in my Dr. Dushyant's physics class. So बच्चों, कल से हमने फाउंडेशन क्लास स्टार्ट की है और इसमें स्टार्ट किए सबसे पहले फिजिक्स के वो टॉपिक्स जो 9th के करिकुलम में कवर होते हैं। तो उसी लेक्चर को नेक्स्ट प्रोसीड करते हुए हम इसका आज नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे। चलिए, आज आपका है लेक्चर नंबर 2, मोशन। मोशन कितने किस्म का होता है और इसे रिलेटिव मोशन क्यों कहा जाता है, ये हमने स्टडी किया प्रीवियस क्लास में। आज हम स्टडी करेंगे कि मोशन के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और के कितनी किस्म की होती हैं। इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए कौन से डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। सो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जिस भी चीज को हम एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। जिस भी चीज को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मास, लेंथ, टाइम, so these are the physical quantity। ठीक है। कैन डिस्टेंस बी मेजर्ड? जिस तरह से यहां पे हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस को क्या मेजर किया जा सकता है? यस, डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड। डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं हम, तो डिस्टेंस क्या हो गया? एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। कैन टाइम बी मेजर्ड? यस। सो अगर टाइम को भी मेजर किया जा सकता है तो टाइम क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी। सो डिस्टेंस भी फिजिकल क्वांटिटी हो गई और टाइम भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी हो गई। कैन लव बी मेजर्ड? नो, love cannot be measured, so it is not a physical quantity. So till now, distance and time are the physical quantities, and some other examples of the physical quantities are time, distance, time, mass, current. These are some of the examples. So physical quantities are of two types. First is scalars, other is vectors। क्लियर है? सो हमने देखा कि कुछ हमारे पास एग्जांपल्स क्या हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। जैसे आपके पास मास है, जैसे आपके पास डिस्टेंस है, लेंथ है, जैसे आपके पास टाइम हो गया। तो ये आपकी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज कितने किस्म की है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। एक हो गया स्केलर, एक हो गया क्या आपका? वेक्टर्स। अब स्केलर्स क्या होते हैं? जो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम कंप्लीटली मेजर कर पाते हैं, बट सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड ही होता है। उनका क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड, उनकी क्वांटिटी ही होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। सो फिजिकल क्वांटिटीज which can be completely described by their magnitude alone are called scalar quantities. But magnitude means वैल्यू और अ नंबर। सो स्केलर्स के साथ सिर्फ उनकी वैल्यू या एक नंबर ही एसोसिएटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल टाइम, टू मेजर टाइम डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास, टू मेजर मास डायरेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। मास के लिए भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी ऑफ मैटर ही रिक्वायर्ड है। सो मास इज ऑल्सो अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। So, what is a vector? Vector quantities are those जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है। फिजिकल क्वांटिटीज which possess both magnitude as well as direction, they are known as vector quantities. For example, force। जब फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ नहीं आती, उसमें डायरेक्शंस भी होती है कि इन सम सर्टिफिकेट
specific direction the force is applied. To measure force, both magnitude and direction are required. So it is a vector quantity, such as push or pull. We know in which direction you need to say pull or push. दोनों opposite directions में लगती हैं. So that force is a vector quantity. Similarly, displacement. Displacement is also a vector quantity. It is having magnitude of length as well as a direction in particular site. Now, what are the units? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं. सो मेजर करने के लिए हमें रिक्वायर्ड चाहिए यूनिट्स. यूनिट्स एक्चुअली क्या होते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसी फिजिकल क्वांटिटी का. जैसे मास है तो मास का एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड पार्ट होगा जिसे हम यूनिट कहेंगे, जिसको रेप्लिकेट करते जाएंगे नंबर ऑफ टाइम्स तो वो हमें टोटल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी देता जाएगा. अब जब यूनिट्स की बात करते हैं तो यूनिट्स डिफरेंट टाइप के हैं. जैसे हमें किलोग्राम में भी मास को मेजर करते हैं, ग्राम में भी मास को मेजर करते हैं, सेकेंड्स में भी टाइम को मेजर करते हैं, आवर्स में भी टाइम को मेजर करते हैं. सो दीज आर सर्टेन डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स. सो स्पेसिफिकली हमारे पास दो स्पेसिफिक सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट है इस स्टैंडर्ड ऑफ करिकुलम में. वी आर हैविंग डिफरेंट, यू कैन इवन से देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, बट नॉर्मली हम दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स को स्टडी कर रहे हैं. वन इज MKS सिस्टम एंड अदर इज CGS सिस्टम. तो बच्चों ये जो नाम है इनके, ये एक्चुअली 3 फिजिकल क्वांटिटीज लेंथ, मास और टाइम के यूनिट से इनका नाम पड़ा है. कौन कौन सी 3 फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं? नंबर इज 1 इज लेंथ. बच्चों इनको बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज माना गया है. सेकंड इज मास, थर्ड इज टाइम. इनके जो यूनिट्स जिस फिजिकल सिस्टम में होंगे, यूनिट्स ऑफ सिस्टम में होंगे, उसका वही नाम पड़ जाएगा. मान लीजिए पहले सिस्टम की बात करते हैं. इसमें लेंथ का यूनिट मीटर है. क्या यूनिट है? मीटर. मास का यूनिट किलोग्राम है और टाइम का सेकेंड. तो इसका नाम क्या पड़ गया? KS. इसी तरह C यहां पे आपका किसका यूनिट है? लेंथ का. दिस इज सेंटीमीटर. G इज फॉर ग्राम्स एंड सेकेंड. दोनों यूनिट्स में टाइम के यूनिट्स सेकेंड ही हैं. दोनों सिस्टम्स में टाइम के यूनिट सेकेंड ही है, बट लेंथ के यूनिट्स एक में मीटर है और CGS में सेंटीमीटर. मास के यूनिट्स आपके पास किलोग्राम और ग्राम यूज हो रहे हैं. ठीक है, तो ये रहे मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड्स. इट इज सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज SI सिस्टम ऑफ यूनिट. तो बच्चों ये जो MKS सिस्टम ऑफ यूनिट है इसको बाद में स्टैंडर्डाइज किया गया ताकि थ्रू आउट वर्ल्ड सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट रहे, कि ऐसा ना रहे कि डिफरेंट सिस्टम्स डिफरेंट कंट्रीज में मेजरमेंट्स के स्टैंडर्ड्स डिफरेंट रहे. यहां जैसे एक और स्टैंडर्ड माना जाता है, एक और सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है जिसे हम कहते हैं FPS. उसमें F इज फॉर फुट, P इज फॉर पाउंड, ये ब्रिटिश सिस्टम है, और S इज फॉर अगेन फॉर सेकेंड्स. ठीक है, तो इसका मतलब है कहीं पे लेंथ मीटर में ली जाती है, कहीं पे फुट पे, कहीं पे सेंटीमीटर में. लेकिन इन सभी चीजों को स्टैंडर्डाइज करने के लिए MKS सिस्टम ऑफ यूनिट को स्टैंडर्डाइज किया गया और इसे बनाया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ताकि पूरे वर्ल्ड में सिंगल सिस्टम हो. हर जगह लेंथ को मीटर में मेजर किया जाए, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड्स में. सो ये आपका बन गया एक SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स. अब हम जब भी किसी मेजरमेंट्स को देखेंगे, किसी भी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे, वी विल डू दैट इन SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स. अगर ऐसा नहीं होगा तो हम पहले उस क्वांटिटी को SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद उसकी यूटिलाइजेशन करेंगे. ठीक है बच्चों, चलिए अब दो फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं. एक
डिस्टेंस, दूसरी है डिस्प्लेसमेंट। ये फिजिकल क्वांटिटी एक ही टाइप की मेजरमेंट्स में यूज होती हैं, दैट इज लेंथ। डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज का है, वन इज स्केलर, अदर इज वेक्टर। मींस एक में सिर्फ मैग्नीट्यूड है और एक में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है। चलिए देखते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक पॉइंट ए है, ए आपका इनिशियल पॉइंट है, क्लियर। आपने क्या किया, दूसरा फाइनल पॉइंट ले लिया बी, बी तक आपने जाना है, यू हैव टू मूव फ्रॉम ए टू बी, क्लियर। सो देयर इज एन एथलीट, एक एथलीट है, वो रन स्टार्ट करता है ए से और पहुंचेगा कहां तक, बी तक, रनिंग अ रेस। चलिए स्टार्ट करता है कहां से, ए टू बी। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, हम एग्जांपल लेते हैं। इस कोर्ट का, सेमी सर्कल का डिस्टेंस है आपके पास कितना, 250 मीटर। सो ए से बी तक मूव करने में उसने टोटल एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल किया है, 250 मीटर्स। तो ये जो 250 मीटर एक्चुअल पाथ है, इसे कहेंगे बच्चों डिस्टेंस। क्यों, ए से बी आने में जितना एक्चुअल पाथ वो ट्रेवल करके आया है आपका एथलीट, उसे कहेंगे डिस्टेंस। ठीक है जी। So athlete is covering a path of 250 meter between A and B. So the actual path run by the athlete is distance. Clear? Let us say shortest distance between A and B is 160 meter. देखो A से B में जितना पाथ एक्चुअल ट्रेवल करके आया वो कितना है, 250, और A और B में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना है, 160 मीटर। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों ये बात अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि दो पॉइंट्स के बीच में अगर आप पहुंचे हो, आपने पाथ ट्रेवल किया है, रास्ता जो मर्जी अपनाया है, ठीक है, आप ए से बी पहुंचे, चाहे यहां से पहुंचे, यहां से पहुंचे, या स्ट्रेट लाइन में पहुंचे, ठीक है, अगर पाथ जो आपने ट्रेवल करके गए हो, एक्चुअली मूव करके गए हो, उस पाथ को कहेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस सबसे छोटी वैल्यू भी हो सकती है, मीन स्ट्रेट लाइन को सबसे छोटा माना जाता है, तो सबसे छोटी वाली वैल्यू 160 वाली भी हो सकती है और सबसे लंबे वाली भी हो सकती है, लेकिन वो होना चाहिए एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। बट डिस्प्लेसमेंट सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है दो पॉइंट्स के बीच में। इनिशियली यहां से शुरू किया, फाइनली यहां पे खत्म किया, उन दो के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया गया डिस्टेंस। अब हमने क्या किया भाई, हमने उसी को मूव करवाया ए से। नाउ द एथलीट इज रनिंग फ्रॉम ए टू ए। ए से मूव कराया और कहां पे ले गए उसको, उसको ले गए भाई फिर से ए पे। तो उसने एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल किया है, ए से ए पे एक्चुअल पाथ उसने पहले कितना किया था ट्रेवल, 500 मीटर। अब उसका एक्चुअल पाथ कितना हो गया, ए से मूव करके गया फिर से ए पे पहुंचा, तो उसका टोटल पाथ, एक्चुअल पाथ कितना हो गया, ए। सो ये 500 मीटर हो गया उसका डिस्टेंस। ये क्या हो गया उसका डिस्टेंस। लेकिन यहां से शुरू किया था वहीं पे चला गया, तो ए से लेकर ए के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कितना हो गया, 0 मीटर, क्योंकि यहां से शुरू किया था फिर से वहीं पे आ गया है, तो वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कितना है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट तो सेम हो गया, तो दोनों के बीच की वैल्यू कितनी हो गई, 0। सो डिस्टेंस हो गया 500 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हो गई 0। द पाथ कवर्ड बाय एथलीट इज 500 मीटर, so the distance is 500 meter. The shortest distance between final point and initial point, because both are same, दोनों सेम है, that is 0. So the displacement is 0. बात समझ आ गई। तो यहां पे देखो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, बट
डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ है और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाने में डिस्टेंस हुआ 250 मीटर। ए से बी गए, यहां से यहां ये घूम के गया, तो ये यहां से यहां ये गैप करके गए और यहां का पाथ कितना था, एक्चुअल पाथ उसने कितना किया था मूव, 250 मीटर। लेकिन इस समय डिस्टेंस दोनों के बीच में, यहां वाला शॉर्टेस्ट पाथ ए और बी के बीच में हमने कितना देखा था, 160 मीटर। तो डिस्टेंस हो गया एक्चुअल पाथ, डिस्प्लेसमेंट हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है जी। अब दूसरा फ्रॉम ए टू ए से मतलब ए से पहले बी आया और बी से फिर ए गए। ए से बी हो गया 250 मीटर 250, और फिर से बी टू ए हो गया 250 मीटर। 250 प्लस 250 कितना हो गया, 500 मीटर। लेकिन अब इनिशियल पॉइंट भी ए है, फाइनल पॉइंट भी ए है, तो दोनों के बीच का कितना मेजरमेंट हो गया, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, दैट इज 0 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0 हो गई बच्चों। ये था डिफरेंस बिटवीन, यहां से एक चीज दिखाई दे रही है आपको, डिस्टेंस या डिस्टेंस आपसे क्या है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। ठीक है जी। सो डिस्टिंग्विश करते हैं पॉइंट्स, क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। डिस्टेंस क्या कहता है, दोनों का डिफरेंस लिख लो। डिस्टेंस इज टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस क्या है, इट इज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ट्रेवल किया हो या ना किया हो, बट जिन पॉइंट्स पे आप मूव कर गए हो उनके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस measured from the initial to the final position of an object is known as displacement. डिस्टेंस क्या हो गई फिर, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसका तो डायरेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का है, वहां पे इनिशियल और फाइनल के बीच में डायरेक्शन है, सो डिस्टेंस नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड, क्योंकि स्केलर है। बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इट इज ईदर इक्वल टू, डिस्टेंस या तो इक्वल हो सकता है अगर मूवमेंट ही नहीं हुई, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आपने भी शॉर्टेस्ट ही ट्रेवल किया है एक्चुअली, तो तब वही आपका पाथ हो जाएगा इक्वल और ग्रेटर, या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। बराबर कब होगा, जब डिस्टेंस भी वही पाथ होगा जो शॉर्टेस्ट वाला है, तब एक्चुअल पाथ वही ट्रेवल किया है, देन इट इज इक्वल, और इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। जैसे देख लीजिए, अगर आपका ये देखो ए से बी के बीच में ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर आप मूव भी इसी रास्ते से किए हो तो आपने भी वही डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो तब डिस्टेंस भी 160 मीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट भी 160 मीटर होगी। क्लियर है, इट इज आइदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट और लेस देन डिस्टेंस। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ये पॉइंट्स कुछ आपने याद रख लेने हैं। याद रहे दोनों के यूनिट्स जो हैं वो मीटर्स में ही हैं। दोनों के यूनिट्स क्या है, मीटर, क्योंकि दोनों फिजिकल क्वांटिटी लेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर है, ये देखिए, इन ए शॉर्ट लाइन मोशन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये याद रखना है। अगर डिस्टेंस आपका स्ट्रेट लाइन पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। बात समझ आ गई बच्चों। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। आपके पास क्या है, एक फिगर है, कौन सी वाली, ये वाली। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, स्टार्ट करता है इस मोशन फ्रॉम ए से मूव करता है बच्चों, गोज टू बी, देन सी, देन डी, देन बैक टू ए। ठीक, फाइंड डिस्टेंस एट पॉइंट ए। तो ए पॉइंट से डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ, जितना वो चला है, तो कितना हुआ बच्चों, 3 प्लस यहां बी से सी गया कितना, +5, फिर सी से डी गया तो +3, फिर वापस नीचे आया तो +5। करो जी ऐड, कितना हो गया, 3 + 5 + 3 + 5, ये बन गया बच्चों आपका 16, दैट इज इक्वल टू 16। तो यहां देखिए 0 है, नहीं है भाई, 0 तो हो ही नहीं सकता,
क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल किया और वो पूरा मूव करके गया है। देन B is 16, C can't say, D is 8। तो बच्चों आंसर क्या आएगा? 16। तो आंसर विल बी 16। बात समझ आ गई? चलिए अगेन सिमिलर फिगर है। अब आपने क्या करना है, आप मूव किए बच्चों A से B, B से C, C से D और वापस आगे A पे। इसके लिए हमारा डिस्टेंस कितना बना था? 3 + 5 + 3 + 5 60। ये क्या था? डिस्टेंस। लेकिन अब क्या निकालनी है? डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। अब सिंपल है, ए से शुरू हुए फिर से ए पे आ गए, तो फाइनल और इनिशियल वैल्यू एक ही है। तो जब फाइनल और इनिशियल एक ही हो जाए देन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी भाई? 0। देख लो, डिस्प्लेसमेंट 16 तो हो नहीं सकती, ये क्रॉस हो गया। 8 नहीं, कान से नहीं, हमें एक्चुअली पता है 0 बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम हियर। ये बात याद रखेंगे। सो आंसर विल बी 0। वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज। अब स्केलर कौन सी होती हैं? जिनमें मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर्स कौन सी होती हैं? जिनके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो। क्लियर है? मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, बी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, या ईदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है जी, या ईदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और आई। ठीक, ये आपके पास तो क्या हो गया? जिसमें एंड हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो, दैन इट इज फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर। देन नेक्स्ट वन, व्हेन एथलीट रन्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक रीचेस द सेम पॉइंट। ठीक है, जब एथलीट एक सर्कुलर पाथ ट्रेवल करता है, ए पॉइंट से उसने स्टार्ट किया और वापस ए पॉइंट पे आ जाता है, तो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है ये वाला, एक्चुअल वाला, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या? इनिशियल था तो इनिशियल ही रह गया। डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या है? 0 है, और एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है तो वैल्यू उससे बड़ी है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा? नो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, डिस्टेंस उससे बड़ा है। क्या डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट? यस, क्योंकि डिस्टेंस बहुत बड़ा है। अगर पिछली एग्जांपल लेके चले तो यहां पे डिस्टेंस 500 मीटर्स है और डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो 500 इज ग्रेटर देन 0। सेकंड, थर्ड पार्ट, डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 0। नो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट। नो, डिस्टेंस तो बड़ा है, तो वही आपका आ गया सेकंड पार्ट। फिफ्थ, डिस्प्लेसमेंट इज अ डैश क्वांटिटी। बच्चों अभी हमने पढ़ा है डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। समझ आ गया? अब मुझे लगता है आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डाउट्स खत्म हो गए होंगे, समझ आ गया होगा। अगर नहीं हो गया तो आप कमेंट में कैरी डाल सकते हैं। चलिए कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं। तो यहां पे एक पॉइंट क्या है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर। भाई अभी हमने देखा, अगर कोई भी मटेरियल पार्टिकल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो हाँ, उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। कब? जब उसका फाइनल और इनिशियल पाथ पॉइंट सेम हो। जैसे अभी हमने लास्ट पॉइंट, यस, इवन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस इट कैन हैव 0 डिस्प्लेसमेंट। कब? व्हेन इट हैज सेम initial and final point। जब उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स क्या हो? सेम हो, तब उनका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो सकता है। दैट इज ओके। ये देखिए, ए से बी 30 किलोमीटर है, एक गाड़ी कहां से गई है? ए से बी गई है, वापस बी से आई, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस कितना हो गया? 30 + 30
इज इक्वल टू 60 किलोमीटर, ठीक, इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। लेकिन वापस आ गई ओरिजिनल पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट इज 0 किलोमीटर। तो डिस्टेंस 60, डिस्प्लेसमेंट 0। तो डिस्टेंस अगर पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है जब इनिशियल पॉइंट्स जो है आपके सेम हो। बट एज द फाइनल पोजीशन कोइंसाइड विद द इनिशियल पोजीशन, द डिस्प्लेसमेंट इज 0। क्लियर है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी 0, ये तो है ही गलत है ना, क्योंकि वो तो 0 हो सकती है। डिस्टेंस होता तो हम मान लेते। Its magnitude is greater than the distance traveled by the object. क्या कहा उसने? Its magnitude is greater than the distance traveled by the object. इसका magnitude हमेशा बड़ा होगा traveled by the object. So both these statements are not true. ठीक है जी? क्यों? क्योंकि यहाँ तो displacement छोटा होगा या 0 होगा. So its magnitude can be 0. हो सकता है इट्स मैग्नीट्यूड इज आइदर लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ये दो पॉइंट जो है वो करेक्ट हो सकते हैं। तो ऊपर वाले दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। क्लियर है बच्चों? चलिए अब दो अलग फिजिकल क्वांटिटीज लेते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। ये भी उसी तरह से डिस्टिंग्विश्ड हैं जिस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझ आ गया है तो ये बहुत ही इजी रहेगा आपका। तो स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो स्पीड कहां से बना? डिस्टेंस से। सो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं पर यूनिट टाइम मींस डिस्टेंस अपॉन टाइम इज नोन एज स्पीड। और उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड एंड displacement upon time is velocity and speed of an object in a particular direction. आप velocity को ये भी कह सकते हो, स्पीड में डायरेक्शन ऐड कर दोगे तो भी वेलोसिटी बन जाएगी। तो स्पीड आपकी हो गई स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी हो गई आपकी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? डायरेक्शन ऐड कर रहे हैं। तो स्पीड हो गई डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड में डायरेक्शन नहीं थी सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है कोई डायरेक्शन नहीं है। बट आपके वेलोसिटी में डायरेक्शन भी है सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट नीड्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो स्पीड इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन वेलोसिटी। या तो ये वेलोसिटी के इक्वल होगी या उससे बड़ी होगी, सेम एज दैट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एंड वेलोसिटी either is equal to speed or it will always be less than speed. So that is velocity. Clear है? ये difference है। और दोनों के लिए units जो है बच्चों that is meter per second. Units क्या है इनके? SI units की बात कर रहे हैं हम। SI units for speed and velocity is meter per second और SI unit for distance and displacement is meter simply. चलिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यूनिट क्या आ गया आपके पास? एमकेएस स्टैंडर्ड्स में जिसे एसआई कहते हैं, दैट इज मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक, और सीजीएस में मीटर की जगह सेंटीमीटर होगा और सेकेंड तो सेम ही होता है, सीजीएस में इट इज सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। सो यूनिट्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम। स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है भाई? चलिए बच्चों ध्यान से बीच बीच में रिवाइज करते जाना है, पिछले रिकैप्चुलेट करते जाना है। सो कमर्शियल यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी इज किलोमीटर पर आवर। जब डिस्टेंस बहुत बड़े हो जाते हैं, टाइम ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो हम उसको इजी करने के लिए हम किलोमीटर पर आवर की स्पीड्स में चले जाते हैं। कन्वर्जन ऑफ कमर्शियल यूनिट इनटू एसआई यूनिट। अब आपको अगर कमर्शियल यूनिट को यूज करना है तो हमें इन्हें क्या करना पड़ता है? कन्वर्ट करना पड़ता है एसआई यूनिट्स में, मीटर पर सेकंड्स में। तो उसके लिए क्या करते हैं? आपको पता है किलोमीटर पर आवर है तो 1 किलोमीटर कितने मीटर्स के बराबर होता है? 1000 मीटर के। और 1 आवर 60 सेकंड के बराबर होता है और 1 मिनट 60 सेकंड्स के बराबर। 1 आवर इज 60 मिनट्स, 1 मिनट इज 60 सेकंड्स, सो 1 आवर इज इक्वल टू 60 into 60, 3600 सेकंड्स। बात समझ आ गई? तो एक
किलोमीटर पर आवर कैसे हो गया 1000 मीटर अपॉन 3600, so you would get 5/18 मीटर पर सेकेंड। सो 1 किलोमीटर पर आवर को अगर आपने कन्वर्ट करना है किसमें मीटर पर सेकेंड पे, तो सिंपली बच्चों आपने इस मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर देना है 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई कर देना है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल। एक एग्जांपल लेते हैं, आपने कन्वर्ट करना है 90 किलोमीटर पर आवर से, तो बच्चों इस 19 किलोमीटर पर आवर को आप जब सिर्फ 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड में। तो 90 इंटू 5/18 दैट वुड बिकम योर वैल्यू इन मीटर पर सेकेंड। सो 90 किलोमीटर पर आवर जो है दैट इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। चलो 18 को करो कन्वर्ट, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो, 18 कट जाएंगे, यू वुड ओनली हैव 5 मीटर पर सेकेंड। देखो बहुत ही आसान सी वैल्यू दे दी मैंने आपको। अब कितनी भी बड़ी वैल्यू आ जाए आपके पास, तो आपने सिंपली किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है तो सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है? चलिए, अंडर व्हाट कंडीशंस is the magnitude of velocity object equal to average speed? So magnitude of average velocity of object is equal to its average speed only if object is moving in a straight line. Similarly as that is your distance and displacement. दोनों वैल्यू सिर्फ तभी बराबर होंगी जब आपके पास पाथ कौन सा है, स्ट्रेट लाइन पाथ है। बात समझ आ गई? A to B, तो डिस्टेंस भी वही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी वही होगी, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम सेम रहेगा, देन इट इज इक्वल। लेट्स हैव एन एग्जांपल। वी आर हैविंग अ चीता। वी नो चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, कैन अचीव अ पीक वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर अप टू अ डिस्टेंस लेस देन 500 मीटर्स। ठीक है? इफ ए चीता स्पॉट्स इट्स प्रे, अगर उसे अपना शिकार मिल जाता है एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स, what is the minimum time it will take to get its prey if the average velocity is 90 किलोमीटर पर आवर? बच्चों एक चीता मैक्सिमम 100 किलोमीटर तक जा सकता है, ठीक है, जब तक उसकी स्पीड, जब तक उसका डिस्टेंस 500 मीटर्स हो। अब चीता को क्या मिला, 100 मीटर पे अपना शिकार मिल गया और उसकी वेलोसिटी है 90 किलोमीटर पर आवर, तो बच्चों कितना टाइम लगेगा अपने शिकार के पास पहुंचने में? तो सबसे पहली चीज एवरेज वेलोसिटी कितनी है, वो कितनी दी गई है हमें, 90 किलोमीटर पर आवर। यहां देख लो ना, यहां पे ये देखो, ये दी गई है एवरेज वेलोसिटी। अब हमने क्या किया, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे हम मीटर पर सेकंड में, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, सो 18 5 जा 90, यू वुड गेट, यहां देखो ना 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, सो 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी आ गई। एवरेज वेलोसिटी होती किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर होती है बच्चों। यहां पे टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना है, 100 मीटर्स। प्रे कितने दूर है, शिकार कितने दूर है, शिकार है 100 मीटर्स के ऊपर। देखो ये पहली वाली जो वैल्यू है ना, ये तो हमें सिर्फ ऐसे घुमाने के लिए दी गई है, ये तो उसकी इतनी वैल्यू जा सकता है, लेकिन गया कितने पे, 90 पे। तो चीता मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर 100 मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर हो गई, हमने टाइम निकालना है। देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हमने टाइम निकालना है, तो बच्चों इनको इधर ले जाओ और वेलोसिटी को नीचे ले आओ, क्या हो जाएगा, टाइम ऊपर हो जाएगा, आगे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट हो गई बच्चों आपकी 100, वेलोसिटी हो गई, यहां पे अब वेलोसिटी आएगा ना, तो वेलोसिटी नीचे, वेलोसिटी कितनी है 25, तो यहां पे आपके पास 100 अपॉन 25, दैट विल बी 4 सेकेंड्स, सो टाइम टेकन विल बी 4 सेकेंड्स। बात समझ आ गई? तो ये इतना सी छोटी सी क्वेरी थी जिसे आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये आज का जो आपका चैप्टर था, आज का आपका जो टॉपिक था, वो फिर से 2 पॉइंट्स पे, 2 फिजिकल क्वांटिटीज पे ही घूम रहा था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों आपको हो सकता है ये आसान लग रहे हो, बट यहाँ की ये पूरी जो आपकी कंसेप्ट है, जितनी फाउंडेशन है, दैट विल बी टेकन टू 11th क्लास। 11th क्लास में यही यूनिट्स, यही टॉपिक्स हमें समझ नहीं आने के कारण हमें वहां के सारे टॉपिक्स हमें बहुत ही टफ लगते हैं। सो फॉर योर इंप्रूवमेंट ऑफ योर
basic ideas and basic knowledge, you should attend these classes. Share this knowledge with others. Share with this channel, this classes with others. शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस आते रहें और आप रेगुलरली क्लास ज्वाइन करें जैसे ही आपका ये लेक्चर ऑन एयर होता है. So thank you for watching the class. Have a good time. See you in the next class. Goodbye.